बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि चेस्टा शुगर अच्छी है या जैगरी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो वाइट शुगर नहीं लेती, सिर्फ ब्राउन या सल्फर फ्री शुगर यूज करती हूँ। और कुछ बोलते हैं कि जैगरी इज नेचुरल सो इट इज हेल्दियर। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको मीठा पसंद है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली कि इन सब में असली फर्क क्या है और क्या जैगरी लेना एक्चुअली हेल्थ के लिए बेटर है या सिर्फ ये एक इल्यूजन है। सबसे पहले समझते हैं कि शुगर होती क्या है। व्हाइट शुगर बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है सुक्रोज, जो शुगर केन या शुगर बीट से निकाली जाती है। एक्सट्रैक्शन के बाद सिरप को रिफाइन, ब्लीच और प्योरीफाई किया जाता है ताकि मिलती है वो वाइट क्रिस्टल फॉर्म वाली शुगर। इस प्रोसेस में कुछ केमिकल्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड या लाइम यूज किए जाते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट मोस्टली 99.9% सुक्रोज होता है, मीनिंग ऑलमोस्ट प्योर कार्बोहाइड्रेट, नो विटामिन्स, नो मिनरल्स, नो फाइबर, सिर्फ एनर्जी। सबसे पहले ब्राउन शुगर। लोग सोचते हैं ये लेस प्रोसेस्ड और हेल्दियर होती है, बट ट्रुथ इज मार्केट में मिलने वाली ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर ही होती है, जिसमें थोड़ा सा मोलासिस दोबारा मिक्स कर दिया जाता है ताकि कलर और थोड़ा कैरमल फ्लेवर आए। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम हाँ होते हैं, बट बहुत छोटी क्वांटिटी में, इतनी कम कि अगर आपको उसे आयरन लेना है तो आपको 100 ग्राम से ज्यादा लेना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली अनहेल्दी है। अब कैलोरीज बिल्कुल सेम। अब आते हैं लो सल्फर शुगर पर। ट्रेडिशनल रिफाइनिंग में सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है ब्लीचिंग के लिए, पर अब कुछ कंपनीज बोलती हैं सल्फर फ्री। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने ब्लीचिंग के लिए फॉस्फोरिक एसिड या नेचुरल क्लैरिफायर्स यूज करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये जो केमिकल्स यूज होते हैं उनके रेसिड्यूज फाइनल शुगर में बहुत ही कम होते हैं और FSSAI, WHO और ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सेफ लिमिट्स के अंदर आते हैं। मतलब अनलेस आप इंडस्ट्रियल ग्रेड शुगर या अनरेगुलेटेड लोकल प्रोड्यूस खा रहे हो, इन केमिकल्स का एक्सपोजर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कंज्यूमर के लिए इससे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ता। सो चाहे आप ब्राउन शुगर लो, व्हाइट शुगर लो या सल्फर फ्री शुगर लो, बॉडी के अंदर सब एक ही तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्क सिर्फ पैकेट के प्राइस और ब्रांडिंग का पड़ता है। अब बात करते हैं जैगरी की, यानी गुड़ की। जैगरी भी शुगर केन से ही बनता है, बट ये कंपैरेटिवली लेस प्रोसेस्ड होता है। केन जूस को बॉईल करके कॉन्सेंट्रेट करके सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें मोलासेस नेचुरल फॉर्म में रहता है, तो टेस्ट थोड़ा अर्दी और कलर डार्क ब्राउन होता है। इस प्रोसेस में कुछ मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम रिटेन हो जाते हैं, पर ये याद रखिए कि ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। अगर आपको उन मिनरल्स का रियल फायदा चाहिए तो आपको जैगरी इतनी मात्रा में लेना पड़ेगा कि उसका शुगर लोड आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। सो यस, जैगरी इज लेस रिफाइंड एंड मोर नेचुरल, बट न्यूट्रिशनली डिफरेंस बहुत ही मार्जिनल है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ब्लड शुगर रिस्पॉन्स की। आपको लगता होगा कि जैगरी का GI कम होगा, बट सरप्राइजिंगली स्टडीज ने ये बताया है कि जैगरी का GI और भी हायर होता है, अराउंड 80 to 84, जबकि टेबल शुगर का GI 65 के आसपास होता है। मतलब दोनों ब्लड शुगर को फास्ट स्पाइक करते हैं, बस जैगरी थोड़ा और ज्यादा। तो अगर आप डायबिटिक हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो एज्यूम मत करो कि जैगरी सेफ है। बॉडी डजंट केयर वेदर द शुगर कम्स फ्रॉम गुड और फ्रॉम व्हाइट शुगर, इट रिएक्ट्स टू ग्लूकोज द सेम वे। अब एक लार्जर पिक्चर देखते हैं। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। अगर आपका टोटल शुगर इनटेक ही बहुत हाई है, चाहे वो चाय में हो, डेजर्ट्स में हो, पैकेज फूड्स में हो, तो हार्म का मेन रीजन एक्सेस ग्लूकोज लोड इटसेल्फ है, ना कि केमिकल्स या रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के केमिकल्स सेकेंडरी हैं, पर पहला नुकसान तो मेटाबॉलिक ओवरलोड का है बिकॉज ऑफ शुगर। ज्यादा शुगर लेने से इंसुलिन स्पाइक होता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है बॉडी में, लिवर पर बर्डन पड़ता है और लॉन्ग टर्म में रिस्क होता है डायबिटीज, PCOS, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज का। और ये सब कुछ हो सकता है चाहे शुगर ऑर्गेनिक हो, जैगरी हो या ब्राउन शुगर हो। द बॉडी डजंट नो ब्रांड नेम्स, इट ओनली नोज केमिस्ट्री। तो सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, रिड्यूस टोटल एडेड शुगर, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो। यूज जैगरी और नेचुरल स्वीटनेस ओकेजनली
फ्लेवर के लिए, नॉट एज अ हैबिट। कंबाइन स्वीट्स विद फाइबर, प्रोटीन और फैट जैसे नट्स, मिल्क और घी। इससे एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और शुगर स्पाइक कम होता है। अवॉइड स्वीटेंड पैकेज्ड फूड्स जैसे बिस्किट, सॉसेस, हेल्दी ग्रेनोला बार्स, क्योंकि शुगर वहाँ छुपी होती है मल्टीपल नेम्स में। स्टेप डाउन मेथड, ग्रेजुअली अपने टेस्ट बड्स को ट्रेन करो टू नीड लेस स्वीटनेस। सो अगर मैं एक लाइन में इसे कहूँ तो जैगरी थोड़ा लेस प्रोसेस्ड है बट इट्स स्टिल शुगर। हाउएवर नेचुरल जैगरी में बी द अमाउंट ऑफ शुगर योर बॉडी कैन सेफली टेक इन अ डे इज सो लिटिल that it makes no real difference whether it comes from sugar or jaggery। अब सवाल ये आता है कि कितनी शुगर सेफ है। तो WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस के हिसाब से एक हेल्दी एडल्ट के लिए एडेड शुगर टोटल डेली कैलोरीज के 5 to 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका कैलोरी इंटेक 2000 किलो कैलोरीज है तो एडेड शुगर रफली 25 से 50 ग्राम पर डे, दैट इज 6 to 12 टीस्पून तक लिमिटेड होना चाहिए। सो यू कैन सी पूरी दुनिया में कंसेंसस सेम है, whether it's WHO, ICMR, UKNHS and AHA, everyone agrees कि हमारा टोटल एडेड शुगर इनटेक 25 to 50 ग्राम तक लिमिटेड होना चाहिए। एंड रिमेंबर, ये टोटल शुगर है जो चाय, डेजर्ट, सॉसेस, बिस्किट्स सब मिलाकर होती है। दैट्स इट। बियॉन्ड दैट बॉडी के लिए स्ट्रेस ही क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि ये ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर ले लो, ये हेल्दी है, तो बस याद रखो केमिस्ट्री सब एक ही है, ग्लूकोज। और अगर आपको रियल हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो स्वीटनेस कम करो, रिप्लेस नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।